हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो अब हम ये भजन गाएंगे। गोरा कहूँ ना भजिया मैनू। होपफुली आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन। गोरा कहूँ ना भजिया मैनू। गोरा कहूँ ना भजिया मैनू। प्रेम रतन हेलाए हाराइनु। प्रेम रतन हेलाए हाराइनु। गोरा पहु न भरिया अधने यतन करी धन त्यागीनु। अधने यतन करी धन त्यागीनु। अपना कर्म दोषे अपनी डूबी। अपना कर्म दोषे अपनी डूबी। सतसंग छाड़ी कैनु असते विलास। सतसंग छाड़ी कैनु असते विलास। ते कारणे लागिल जे कर्म बंध फास। ते कारणे लागिल जे कर्म बंध फास। विषय विषम विष सतत खाइनु। विषय विषम विष सतत खाइनु। गौर कीर्तन रसे मगन नाहिनु। गौर कीर्तन रसे मगन नाहिनु। गोरा कहूँ ना भजिया मैनू। गोरा कहूँ ना भजिया मैनू। এ মনে গৌরাঙ্গের গুণে না কান্দিল মন। এ মনে গৌরাঙ্গের গুণে না কান্দিল মন। মনুষ্য দুর্লভ জন্ম কেল কারণ। মনুষ্য দুর্লভ জন্ম কেল কারণ। কেন বাছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া। কেন বাছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া। নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া।
नरोत्तम दास के नो लागेलो मरी गुर कहूँ न भजिया मई प्रेम रतन धन हेलाए हाराइनो प्रेम रतन धन हेलाए हाराइनो गुर कहूँ न भजिया मई गुर कहूँ न भजिया मई। जय श्री श्री गौरचंद्र भगवान की जय। ओके, सो कौन इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? कोई वॉलंटियर है? यस, रमेश कुमार जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वीडियो ऑन कर लीजिए। गौरांग महाप्रभु, मैंने आपके श्री चरणों का भजन नहीं किया। अपनी लापरवाही से दिव्य प्रेम धन रत्न धन को खो दिया। उस प्रेम धन को त्याग कर मैं संसारिक नाशवान विषयों के संग्रह में लगा रहा। इस प्रकार अपने ही कर्मों के दोष से मैंने स्वयं को संसार रूपी सागर में डुबो दिया। मैं सत्संग का परित्याग कर असत विषयों में रमता रहा, इसलिए मैं कर्मों के बंधन में फंस गया। इंद्रिय तृप्ति रूपी विषम विष का पान में निरंतर करता रहा, परंतु श्री गौर सुंदर के कीर्तन रस में मगन नहीं हो सका। हरे कृष्णा। 2 लाइनें और हैं। किस तरह प्रभु जी? इन सब संगियों के साथ गौरांग महाप्रभु ना की ना ना लीलाएं। ना, उस दूसरे पेज में, दूसरे पेज में श्री गौरांग महाप्रभु के गुण श्री हैं। गौरांग महाप्रभु के गुणों का गान करने में मेरा मन रोता नहीं, इसलिए मेरा दुर्लभ मनुष्य जन्म अकारण व्यर्थ ही गया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री गौरांग देव के भजन बिना मेरे शरीर में किस सुख के लिए अब तक प्राण बचे हैं? मैं अभी तक मर क्यों नहीं गया? हरे बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद, प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? और ज्यादा क्लियर है क्या? ज्यादा क्लियर है या जो पहले था ऐसे ही है? हरे कृष्णा। ओके ओके, हम स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां ललिता श्री विशाख। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका तप्त राधा तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज श्री चैतन्य मंगल जो सीरीज है, आज दूसरा दिन है। तो आप सब कल सुने थे और तो उसी का आज कंटिन्यूशन होगा। तो कल आप जैसे जानते हैं कि नारद मुनि द्वारका में पहुंचे हैं। आध्यात्मिक जगत में जो द्वारका धाम है वहां पे पहुंचे हैं और नारद मुनि बहुत दुखी थे कलयुग की स्थिति को देखकर। लेकिन भगवान उनके दुख को समझकर भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं कलयुग में नवद्वीप में प्रकट होऊंगा, गौर वर्ण में, और मैं पूरे संसार में हरि नाम का प्रचार करूंगा। मैं खुद अपना भक्त बनूंगा और अपना अपना भक्त बनकर मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। वैसे फिर हम आगे बढ़ाते हैं श्रील लोचन दास ठाकुर जी के आशीर्वाद से। तो नारद मुनि जब वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं गौरांग के रूप में प्रकट होते हैं और नारद मुनि उसका दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर वो बीना बजाते हुए चलते हैं। और इसी प्रकार वो सोचते हैं कि ये जो बात है, इस बात को मैं सारा त्रिभुवन में सारे जगह में प्रचार कर ही दूंगा। चलिला नारद मुनि बीना बजाइया, এই মন কথার সে পরবশ হইয়া, কি দেখিলু অপরূপ গোরা রূপ ঠাম, কি দেখিলু সকরুণ অরুণ নয়ন, কি দেখিলু আমিয়া অধিক পরকাশ, কি দেখিলু শ্রীমুখের মধুরিমা হাস, যত যত অবতার সব হইতে সার, কভু নাহি দেখি হেন প্রেমর ভণ্ডার, সফল জনম দিন সফল নয়ন, কি দেখিলু গোরা রূপ প্রসন্ন বয়ান। कह रहे कि नारद मुनि ने अपनी बीना बजाई और वहां से प्रस्थान कर गए। उनके विचार निम्नलिखित शब्दों के अमृत रस में सरोवर हो गए। नारद सोचने लगे, कितना विलक्षण गौर वर्ण रूप मैंने देखा, जिनके दयार्द्र लाल वर्ण के नेत्र उदित होने वाले सूर्य के समान थे। अमृत से भी कितना मधुर रूप मैंने देखा, क्या मधुर श्रीमुख की मुस्कान मैंने देखी। समस्त अवतारों में यह अवतार सर्वश्रेष्ठ और सारमय है। भगवत प्रेम की इतनी महिमा, महान महिमा मैंने कभी नहीं देखी। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए। अब मैंने भगवान गौर के आनंदमय तेजस्वी व दयामय मुखारविंद के दर्शन किए। मैंने ऐसे कृपा के सागर कभी नहीं देखा। मेरा हृदय उन्हें कभी नहीं भूलेगा। मेरे नेत्र
उनके दर्शन करने की लालसा रखते हैं। इसी प्रकार से निरंतर विचार करते हुए नारद मुनि अपनी यात्रा के मार्ग पर चल दिए। कहाँ पहुंचे? नैमिषारण्य में पहुंच गए। आप में से कोई नैमिषारण्य गए हैं? कोई है जो भाग्यशाली जो नैमिषारण्य गया है? नहीं। ओके, घुमाएंगे आपको। तो नैमिषारण्य में पहुंच गए और नैमिषारण्य में कौन थे? उद्धव थे। तो उद्धव से जब पहुंचे उद्धव के पास, तो उद्धव जो है वो खड़े हो गए और खड़े होके नारद मुनि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने सोचा कि मैं भाग्यशाली हूं कि शुभ मुहूर्त में मैं नैमिषारण्य में आया हुआ हूँ, जहाँ पे नारद मुनि है। नारद मुनि ने मुनि की दर्शन मिल रहा है ना। दर्शन है पवित्र करो, है ना। दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा है। तो नारद मुनि ने उद्धव को उठाया। उद्धव प्रणाम कर रहे थे और उठा के उनका क्या किए? आलिंगन किए, उन्हें चुमा तथा उनके शीश को सूंघा। बड़े जब छोटे के शीश को सूंघते हैं तो छोटे का आयु बढ़ जाता है, ऐसे कहा जाता है ना। तो नारद मुनि ने जो है उद्धव के शीश को सूंघा। उद्धव ने उन्हें बैठने का स्थान दिया और निरंतर मुस्कुराते हुए जो भी उनके हृदय में था वो बोल दिया। उन्होंने कहा, यह दिन गौरवशाली है। अब इस संसार में मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं आपको अपने हृदय की दीर्घकालीन अभिलाषा के विषय में बतलाऊंगा। यहाँ नैमिषारण्य में प्राचीन दिनों में व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, फिर भी वे अपने हृदय के मोह को नष्ट नहीं कर सके। तब आपकी कृपा से उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के गुप्त रहस्य के विषय में सुना और तब संसार का उद्धार करने हेतु श्रीमद् भागवतम का संकलन किया। नैमिषारण्य में महर्षि व्यासदेव जी ने सारे पुराण वेद सबको रचना की, फिर भी उनको एक संतुष्टि नहीं मिला। जब संतुष्टि नहीं मिला तो सोचने लगे, मैं इतना सारा शास्त्र लिखकर अगर मुझे खुद संतुष्टि नहीं मिल रहा है, तब लोग इसको पढ़ेंगे तो कैसे संतुष्ट होंगे। तो फिर उन्होंने जो है नारद मुनि को स्मरण किए और नारद मुनि आए और नारद मुनि आकर क्या किए कि उनको कहे कि तुमने आपने जो है लिखा तो बहुत कुछ, लेकिन उसमें भक्ति प्रमुख नहीं है। उसमें भगवान जी का जो महात्म्य है वो प्रमुख नहीं है। इसलिए लोग क्या हो जाएंगे? लोग भटक जाएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर श्रीमद् भागवतम का रचना किए कौन? व्यासदेव जी। तो वही उसी बात को उद्धव जी जो है नारद मुनि को क्या कर रहे हैं, है? जो है नारद मुनि को याद दिला रहे हैं, है ना। होपफुली आवाज अभी अभी ठीक आ रहा होगा। ओके। तो आप अकेले ही इस सत्य को जानते हो, हे नाथ। आप परम पुरुष भगवान के हृदय से अवगत है। कृपया मुझे बताइए कि भविष्य में क्या होगा। कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में ये भविष्य में क्या होने वाला है। इस प्रकार उद्धव जो है नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं। मेरा हृदय कलयुग के लोगों का उद्धार करने की लालसा रखता है। कलयुग में लोग पाप से पूर्ण है, उनके नेत्र और हृदय अंधे हो चुके हैं। उद्धव जी भी बड़े दुखी है कि क्या है कि ये कैसे होगा, ये जो है कलयुग के लोगों के लोग जो है कैसे उद्धार पाएंगे, क्योंकि वो तो पापमय कर्म में जो है लगे हुए हैं।
हम्म? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में लोग धर्म को जानते थे, किंतु इस भयावह कलयुग में कोई भी धर्म से अवगत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति पापी है। मेरे प्रति करुणा प्रदर्शित करके कृपया मेरे संशयों तथा भय को नष्ट कीजिए। आपके अतिरिक्त, आपसे अधिक दयालु कोई भी नहीं है। प्रसन्नचित नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उद्धव, हे भगवान हरि के सेवक, आपने जो प्रश्न पूछा वो बड़ा उत्तम है। गुड क्वेश्चन। मैं आपको एक बड़ा रहस्य बतलाऊंगा। मैंने भी अपने हृदय में आपके समान ही घोर दुख का अनुभव किया था, किंतु अब मैं जान गया कि कलयुग के लोग अत्यंत भाग्यशाली है। हरि बोल। कलयुग के लोग अत्यंत भाग्यशाली। नारद मुनि कह रहे हैं, मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से भी कलयुग के लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों? अन्य लोग उनके समान भाग्यशाली नहीं है। सतयुग अन्य युगों में युग धर्म अत्यंत कठोर था, परंतु कलयुग में युग धर्म केवल हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करना ही है। दूसरे शब्द में कितना कठोर था, और कलयुग में क्या करना है? बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम गुण संकीर्तने बंध मुक्त होया, नित्य गीते बुले यम भय एड़ाइया। कलयुग में केवल भगवान हरि की महिमा का गुणगान तथा पवित्र भगवान नाम के उच्चारण मात्र से लोग भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। केवल गाने तथा नृत्य करने मात्र से उन्हें यमराज के का कोई भय नहीं रह जाता। अरे दूसरे युग में तो बड़ा कठिन था। ध्यान में बैठते थे, यज्ञ करते थे, विग्रहों की पूजा करते थे, और कलयुग में क्या करना है? बस नाचना होगा। गाओ और नाचो। है कि नहीं? ये कोई बहुत बहुत कठिन काम थोड़ी है। अब ये रथ यात्रा आ रही है कि नहीं? रथ यात्रा आ रही है, बस रथ यात्रा के सामने गौरांग चैतन्य महाप्रभु के सामने, नित्यानंद प्रभु के सामने नाचिए, गाइए, है कि नहीं? और नृत्य करने मात्र से उन्हें यमराज का कोई भय नहीं रहता। अगर बस इतना कर लिए तो और कोई भय नहीं है, यमराज जी का कोई भय नहीं है, निर्भय हो जाता है जी। इसलिए भाग्यशाली है। कृपया अन्य आश्चर्यजनक घटना ध्यानपूर्वक सुनो तो। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से द्वारका में देखा उसे सुनो। यही कथा भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को बताई कि मैंने अपने अपने प्रति प्रेमा भक्ति की भावना को लोगों में असीमित व स्वतंत्र रूप से वितरित करने का अपने हृदय में निर्णय लिया है। तो भगवान जो है वो ठान लिए हैं कि मैं अपने प्रति जो प्रेमा भक्ति है उसको मैं फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सबको। जैसे ही भगवान कृष्ण रानी रुक्मिणी को अपनी गोद में बिठाकर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, मैं निराशजनक हृदय सहित उसके पास पहुंचा। मुझे दुखी व उदास देखकर भगवान कृष्ण ने मुझसे पूछा, हे नारद, तुम्हें ऐसी स्थिति में देखकर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों है? भगवान के चरणों में पहुंचकर मैंने उन्हें अपने हृदय के विचारों को व्यक्त कर दिया। प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि रुक्मिणी मेरे चरणों के प्रेम की महिमा के विषय में मुझसे वार्ता करती है। उनके शब्दों को सुनकर यद्यपि मैं स्वयं परमेश्वर हूं, तब भी उस प्रेम की महानता द्वारा अभिभूत हो जाता हूँ, परास्त हो जाता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं परास्त हो गया जब अपनी जो है चरणों की महिमा जब मैंने सुना रुक्मिणी से, तो मैं अभिभूत हो गया और मैं परास्त हो गया।
मैं उस प्रेम के आनंद का आस्वादन करूंगा और संपूर्ण विश्व को उसका आस्वादन करवाऊंगा। विनम्र स्वभाव ग्रहण करके मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा। कलयुग भयावह है, यह पापों से भरा हुआ है, इस युग में धर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए जगत को शिक्षा देने हेतु मैं दीनहीन भाव धारण करूंगा। सन्यासी बन जाऊंगा, विनम्र बन जाऊंगा। इस प्रकार से बारंबार बोलते हुए भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक प्रेम से भरा चौड़े वक्ष स्थल तथा उनके घुटनों का स्पर्श करती दो भुजाओं वाला स्वर्ण के सदृश वैभवपूर्ण गौर वर्ण रूप प्रकट किया। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं अपने प्रति आध्यात्मिक प्रेम का विस्तृत रूप से वितरण करूंगा। जो मैंने देखा तथा सुना वही मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? नारद मुनि कह रहे हैं उद्धव जी को। अब मैं अन्य लोगों को भी यह सब बताने के लिए जगत में यात्रा करूंगा। तो अभी जो है नारद मुनि कह रहे हैं, करके मैंने तुम्हें तो बता दिया, अब यही बात जो है मैं सब जगह में जाऊंगा, सब जगह में जो है बैनर लगाऊंगा, सब जगह में एडवर्टीजमेंट करूंगा, सब जगह में जो घोषणा करूंगा लेकिन नहीं, सुनो सुनो सुनो। नारद जी के शब्द सुनकर उद्धव भगवत भाव से अभिभूत हो गए। नारद मुनि के चरणों में गिरकर वो हर्ष से रोने लगे। हे नारद, यह अद्भुत एवं विस्मयकारी कथा आपने हमें कही है। जिन शब्दों ने मेरी प्राण रहित देह में प्राण डाल दिए हैं, आपके शब्दों ने इस जोर से पीड़ित शरीर को शीतलता प्रदान कर दी है। फिर नारद मुनि अपने वीणा बजाते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां से प्रस्थान कर गए। नारद ने वीणा बजाते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। भगवान की महिमा का अपने द्वारा किए गए वर्णन को सुनकर उनका हृदय आनंद से अभिभूत हो जाता, वो वे बार बार गिर जाते। तो नारद मुनि जो है, जब उनका स्मरण होता गौरांग महाप्रभु के रूप का, तो वो कई बार चलते चलते भी गिर जाते थे। कभी कभी जोर से पुकारते थे, कभी कभी जो है भुजाओं को थपथपाते थे, दूसरे क्षण में कहते थे गौर गौर गौर। तो इसी प्रकार करते करते को सोचे, यह सोचते हुए कि शीघ्र ही मैं शिव जी के दर्शन करूंगा, वे आनंदित हो गए। उन्होंने सोचा भगवान कृष्ण द्वारा वर्णित योजना के विषय में मैं उन्हें सब बता दूंगा। अब जो है शिव जी को बता देना चाहिए। और क्या बताऊंगा मैं ये बताऊंगा जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव जी तथा अनंत याचना करते हैं, उस प्रेम को परम पुरुषोत्तम भगवान कलयुग में नीच से नीच पापी व्यक्तियों को भी मैं भी वितरित करूंगा। हमारे जैसे हैं नीच से नीच पापी व्यक्ति हम लोग हैं, हम सबको भी भगवान जो है क्या कर रहे हैं, भक्ति में लगा है, लेकिन तो देवी कात्यायनी की कृपा से मैं शिव जी के चरणों की धूल प्राप्त कर सकूंगा और उनके चरणों की कृपा से मैं भगवान हरि के पवित्र नाम उच्चारण करूंगा। इसी प्रकार से निरंतर विचार करते हुए नारद मुनि शिव जी के धाम के द्वार तक पहुंच गए। उन्हें देखते ही समय का मूर्तिमान रूप के सदृश नंदी बैल आदर सहित खड़े हो गए। नंदी बैल जो है बाहर देख लिए और देख के जो है खड़े हो गए। हम लोग रामेश्वरम गए थे, तो रामेश्वरम के पास सामने एक बना हुआ है नंदी बैल, जो बना हुआ बहुत विराट बना हुआ है ना। तो नंदी बैल जो है खड़े हो गए। नारद मुनि को सादर प्रणाम करने के पश्चात
नंदी बैल जो है महल के भीतरी कक्षा में चले गए और जहां शिव जी और पार्वती निवास करते थे। उसने अपने स्वामी को सूचित किया कि नारद जी आए हैं और दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रसन्नचित हृदय सहित पार्वती तथा शिव जी नारद को स्वागत करने के लिए गए। तो तुरंत जब वो सुने कि नारद जी बाहर खड़े हैं तो दोनों शिव जी और पार्वती जी दोनों आगे स्वागत करने के लिए। नारद मुनि अत्यंत बुद्धिमान भक्त है। शिव जी को देखकर नारद मुस्कुराए और बोले, हे मेरे स्वामी। नारद मुनि ऐसे कह के शिव जी के चरणों में गिर गए। शिव जी एक वैष्णव को महिमा के विषय में भली भांति जानते थे, क्योंकि शिव जी ही परम वैष्णव है। वैष्णवा नाम जथा शंभु, परम वैष्णव है शिव जी, तो जानते हैं। भगवत प्रेम से पूर्ण नारद शिव जी के प्रति अत्यंत श्रद्धायुक्त तथा आदर पूर्ण थे। शिव जी ने नारद का गाढ़ आलिंगन किया और उन्हें अपने समीप बिठाया। तब नारद प्रसन्नता पूर्वक पार्वती के चरणों में गिर गए और उनसे वार्तालाप करने लगे। पहले शिव जी को प्रणाम किए और फिर पार्वती जी को भी प्रणाम किए, है ना। दोनों, है ना, दोनों वैष्णव जब मिलते हैं, वैष्णव या वैष्णवी मिलते हैं तो ऐसे करना चाहिए ना, प्रणाम करके फिर आलिंगन करना चाहिए, गाढ़ आलिंगन करना चाहिए। माता के समान स्नेही कात्यायनी देवी ने नारद से पूछा, हे महामुनि नारद, कृपया अपने मांगलिक और वो गौरवपूर्ण जीवन के विषय में हमें बतलाइए। आप 14 लोगों के बारे में सब कुछ जानते हैं। आपका यहाँ आना बहुत शुभ है। आप कहाँ से आए हैं? नारद मुनि ने कहा, आप इस अद्भुत कथा को सुनिए। आप दोनों इस जगत के माता पिता है और सदैव जीवों के उद्धार की इच्छा करते हैं। प्राचीन काल में जिस महान रहस्य के विषय में आपने सुना था, अब आप इसे भूल गए हैं। आपके चरणों को पकड़कर मैं आपको सब उसकी याद दिलाऊंगा। कुछ प्राचीन काल की बातें हैं जिसको जो है पार्वती माता भूल गई है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, उसका जो है आपको याद दिलाऊंगा। मैं आपको यह कथा प्रारंभ से अंत तक सुनाऊंगा। उसे सुनकर आप मुझ पर दया करें। तो आप सब सुनने के लिए तैयार है? आप सब सुनने के लिए तैयार है क्या, या यहीं पे विराम दे दे? ओके, अगर तैयार है तो हम कहेंगे। प्राचीन समय में उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था, जब आप अप्रकट हो जाओगे तब इस पृथ्वी पर क्या होगा? उद्धव ने पूछे थे भगवान जी को, क्या पृथ्वी पर कोई भक्त शेष बचेगा? इन शब्दों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार के विज्ञान का वर्णन किया था। उन्होंने कहा, मैं जल हूँ, मैं भूमि हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं ही वृक्ष हूँ, मैं देवी देवता तथा गंधर्व हूँ, मैं ही यक्ष तथा राक्षस हूँ, मैं सृजन तथा संहार हूँ, मैं समस्त प्राणियों में प्राण हूँ, मैं सर्वस्व हूँ, मैं अंतस्थ कैसे हो सकता हूँ? भगवान कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर उद्धव ने अचानक अपना हाथ अपने वक्ष स्थल पर मारा और निष्कपट भाव से हृदय के अंत स्थल से बोले। उन्होंने कहा, स्वामी, आप तो सर्वस्व है, यह मैं जानता हूँ। आपसे अलग कोई भी वस्तु केवल दुख को पीड़ा ही है, परंतु आपके चरण कमल मुझे आपसे अधिक प्रिय है। उद्धव भी यही बात बोल रहे हैं। तुम्ही सर्वमय प्रभु आमी यह जानी, तुम्हारे अधिकतर पद दुई खानी। आपसे जो है ज्यादा प्रिय क्या है? आपके दोनों चरण हैं। अपने मुख से उन महान आत्माओं का उपयुक्त रूप से वर्णन करने की शक्ति मुझमें नहीं है, जो चमकते हुए चंद्रमा सदृश आपके पांव के अंगूठे के नाखूनों का आश्रय स्वीकारे हुए हैं।
आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर और आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। भगवान का जूठन प्रसाद के रूप में है कि नहीं? जब पाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, हम माया को भी जीत सकेंगे। उद्धव ने कहा, आपके उच्चिष्ट का भोग करके भगवान हरि का यह सेवक आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेगा, इसलिए आपके जूठन का सेवन करने के लिए मैं लालायित रहता हूँ। उद्धव जी, उद्धव जो है वो भगवान कृष्ण जैसा ही दिखते थे, और भगवान जी के जितने भी पुराने कपड़े हैं वो सबको वही पहनते थे, उद्धव जी पहन लेते थे, है ना, उचिष्ट। भगवान जी जब सोते थे तो वो क्या करते थे कि जो भगवान जी का चरणों को अपने छाती पर रख के हुए सो जाते थे। जैसे बृहद भागवतामृत में वर्णन है ना। मतलब देखा जाए तो कहा जाता है कि भगवान जी के जो रानियां हैं वो रानियों से ज्यादा समय जो है उद्धव रहते थे उनके पास। वहां जाते थे तो अर्जुन रहते थे, और यहाँ रहते थे तो उद्धव रहते थे। भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा बोले गए शब्दों को सुना, तब मेरे हृदय में एक प्रकार की व्यथा महसूस होने लगी। इतने दिनों से मैं भक्ति मार्ग पर चलता रहा, फिर भी आज तक मुझे भगवान के उच्चिष्ट का सेवन करने का के महत्व का ज्ञान नहीं था। नारद मुनि जब सुने कि उद्धव कह रहे हैं करके आपके उच्चिष्ट का भोग करके भगवान हरि का यह सेवक आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेगा, इसलिए आपके झूठन का सेवन करने के लिए मैं लालायित रहता हूँ। कौन कह रहे हैं? उद्धव कह रहे हैं। और जब इसको नारद मुनि सुने, कह रहे अरे तो गजब बात हो गई, इतने दिनों से मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन भगवान जी का झूठन मुझे कभी मिला ही नहीं। भगवान कृष्ण के जूटन की शक्ति से उद्धव अत्यंत शक्तिशाली हो गए। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने उनके उच्चिष्ट का सेवन किया। मैंने उस प्रकार से कभी भी भगवान के महाप्रसाद का सेवन नहीं किया था। मैंने अपने हृदय में सोचा भगवान ने मेरे साथ छल किए हैं, मुझे धोखा दिए हैं। नारद मुनि कह रहे हैं अरे उद्धव जो है इतना प्रसाद पाया है और मुझे कभी भी प्रसाद नहीं मिला, कभी उच्चिष्ट नहीं मिला मुझे, है? इसका मतलब तो भगवान मेरे साथ बड़ा धोखा किए हैं। मैं निरंतर अपने बुद्धि से सोचने लगा कि कैसे मुझे महाप्रसाद प्राप्त होगा और क्या उपाय करने से भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे। इन विचारों के अमृत रस से सरोबार होकर मैं वैकुंठ चला गया। कई दिनों तक मैंने देवी लक्ष्मी की सेवा की। नारद मुनि क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी देवी की सेवा कर रहे हैं, है ना। बहुत दिनों तक लक्ष्मी देवी की सेवा कर रहे हैं। प्रसन्न हैया देवी परितोष बोले, मागवर दीव बोली प्रतिज्ञा करिल। प्रसन्न होकर देवी ने, लक्ष्मी देवी ने मुझे एक वरदान दिया। उन्होंने कहा मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं तुम्हें वरदान दूंगी। सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं ना, लेकिन उनके शब्दों को सुनकर मैंने अपने हृदय की आकांक्षा को दोहरा दिया। अपने दोनों हाथ जोड़कर तथा अत्यंत गंभीर होकर मैंने कहा, कई दिनों से मेरे हृदय में एक तीव्र अभिलाषा जागृत हुई है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैं नारद आपका सेवक हूँ, फिर भी मैंने कभी भी आपके महाप्रसाद उच्चिष्ट का आस्वादन नहीं किया। किस प्रकार का मैं सेवक हूँ? मेरी इच्छा है कि आप कृपया अपने शुभ दृष्टि मुझ पर डाले और कृपया एक मुट्ठी महाप्रसाद मुझे दे दीजिए। मैं यही वरदान चाहता हूँ।
इन शब्दों को सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने संकोच पूर्वक विनय युक्त शब्द कहे, भगवान ने अपना उच्चिष्ट किसी को भी न देने का मुझे आदेश दिया है। बोले क्या? बोले भगवान ने तो आदेश दिया है कि मेरा उच्चिष्ट और कोई नहीं खाए, फिर भी मैं उनके आदेश को लांघकर आपको उनके उच्चिष्ट का कुछ अंश दूंगी, क्योंकि मैंने आपको वचन दे दिया है, दे दी है ना। कृपया प्रतीक्षा करें, थोड़ा वेट करो। कुछ समय पश्चात मैं महाप्रसाद एकत्रित करूंगी और तब आपको दे दूंगी। मेरी स्थिति को समझते हुए देवी ने मुझसे मधुर शब्दों का आदान प्रदान किया। एक दिन जब वे दोनों अमृतमय लीलाओं का आनंद उठा रहे थे, तब भगवान ने देवी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने समीप बिठा लिया। देवी का हृदय भय से कांप रहा था। उन्होंने बिना अनुमति के मुस्कुराते हुए आत्मीय वो मधुर ढंग से कहा। अब देखिए कितना, मतलब लक्ष्मी जी है, वो भी जो भगवान जी का आदेश है, और यहाँ पे भी वचन दे दी है लक्ष्मी जी कि मैं तो तुम्हें महाप्रसाद दूंगी, और यहाँ पे क्या है कि भगवान जी का आदेश है कि तुम नहीं दे सकते। तो देखिए मतलब पति पत्नी जो है वो कैसे, पत्नी कितनी विनम्र है, और मतलब उनको कैसे अभी मनाएगी। अगर होता तो ऐसा क्या, लक्ष्मी जी तुरंत दे सकती थी, महाप्रसाद दे सकती थी, या ऐसे भी कह सकती थी देखिए भगवान वो नारद मुनि चाहता है तो मैं उसको दे ही देती हूँ, ठीक है ना। बट देखिए कैसे इस सिचुएशन को समझना चाहिए, कितना विनम्र होके लक्ष्मी जी जो है कैसे अप्रोच कर रही है। करिए कि मैं आपके समक्ष नमन करते हुए निवेदन करती हूँ, लेकिन मेरा हृदय भयभीत है, मैं भय से कांप रही हूँ। हे स्वामी, कृपया मेरा भय दूर कीजिए, कृपया अपनी इस सेविका की रक्षा कीजिए। हे गुणनिधि, आपके पदार बिंदों को पकड़कर कहती हूँ, कृपया इन शब्दों को सुनिए। डर डर के लक्ष्मी जी कह रही है। अत्यंत कातरता से लक्ष्मी देवी ने भगवान से कहा। यह सुनकर भगवान आश्चर्य से मुस्कुराए और अपने सुदर्शन चक्र पर नजर डाली। तो भगवान ने सोचे कि सुदर्शन चक्र को तो पता होगा, तो थोड़ा सा नजर डाले, तुझे कुछ पता है क्या सुदर्शन? तो सुदर्शन चक्र कांपते हुए अपने अवरुद्ध आवाज में बोले, हे मेरे प्रभु, देवी लक्ष्मी भयभीत है, मुझे नहीं पता क्यों। लक्ष्मी जी ने कहा, यह सुदर्शन की गलती नहीं है, इसमें सुदर्शन का कोई दोष नहीं है, ये तो नारद के शब्द है जिसके कारण मैं भय से क्षीण हो रही हूँ। यद्यपि ये बात कोई नहीं जानता कि नारद ने 12 वर्षों तक अज्ञात रूप से मेरी सेवा की है, उनसे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें ये वचन दिया है। अब देखिए, नारद मुनि एक मुट्ठी प्रसाद पाने के लिए, एक मुट्ठी महाप्रसाद पाने के लिए लक्ष्मी जी की 12 साल तक जो है सेवा की है, अज्ञात सेवा, 12 साल। अब भी कंफर्म नहीं है कि मिले कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं। और हम लोगों को महाप्रसाद मिलता तो हम लोग नहीं उसका उसमें देखते कि मुझे कम मिल गया, मुझे ज्यादा मिल गया, या मुझे वो नहीं मिला। प्रभु जी ये थोड़ा पनीर का सब्जी आप कम दिए मुझे, पनीर का सब्जी प्रभु जी, या माता जी। तो ये देखिए है, इसलिए क्या है कि प्रसाद है ना, प्रसाद को समझने के लिए बहुत पुण्यवान होना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम बतांग राजन। स्वल्प पुण्य, अगर अल्प पुण्य है, विश्वास होने बजाय तो समझ नहीं पाएगा महाप्रसाद। आप देखिए इसमें
12 साल 12 साल नारद मुनि ने लक्ष्मी जी की सेवा की। किस लिए? बस एक मुट्ठा प्रसाद चाहिए। मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगी। जो मैं कह रही हूँ वो सत्य है, यही सच है। हे मुनि, मैं व्रत लेती हूँ कि अपना वचन पूरा करूंगी। तब नारद ने वरदान के रूप में आपका उचिष्ट मांगा है, परंतु आपके आदेश का उल्लंघन करने का सामर्थ्य मुझमें नहीं है। मेरे द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे घोर संकट में डाल दिया है। हे नाथ, कृपा करके अपनी सेविका की रक्षा कीजिए। कृपया मेरी इस विपदा को दूर कीजिए। इन शब्दों को समझकर भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, कृपया सुना। तुम्हारा कथन एक बहुत बड़ी गलती थी। भगवान ने कहा, है ना, ये जो कर दिया है आपने, बट ये दिस इज योर मिस्टेक, ये गलती है। ओके, बिना मेरी जानकारी के तुम गुप्त रूप से उन्हें उच्चिष्ट दे सकती हो, मुझे बिना बताए। है ना, मुझे बिना बताए, मतलब बिना परमिशन लेके दे सको। अगर परमिशन मांगोगे ना तो मैं मना कर दूंगा। है कि नहीं? तो बिना परमिशन लेकर तुम दे सकते हो। भगवान का ये आदेश सुनकर लक्ष्मी जी हर्षित हो गई। कुछ दिनों के पश्चात जगन माता लक्ष्मी देवी ने मुझे बुलाया तथा महाप्रसाद दिया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी की अनुकंपा से मेरी इच्छा परिपूर्ण हुई। तब मैंने भगवान के आश्चर्यजनक महाप्रसाद का आस्वादन किया। वो प्रसाद करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूर्य तथा करोड़ों कामदेव से भी अधिक भव्य, कांतिपूर्ण, वो तेजस्वी था। उस महाप्रसाद का स्पर्श करके, मैं अभी खाया नहीं, स्पर्श करके मैं सैकड़ों गुना अधिक तेजस्वी हो और कांतिमय हो गया। अपनी वीणा बजाते हुए मैं प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत पर आ गया। मुझे देखकर शिव जी ने मेरे विषय में पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज है, आज तुम कुछ विलक्षण दिख रहे हो। मेरा आश्चर्य कांति देखकर शिव जी हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें ऐसा आध्यात्मिक शक्ति से युक्त रूप कैसे प्राप्त हुआ? समझ गए शिव जी, कुछ तो हुआ है। तब मैंने उन्हें प्रारंभ से अंत तक संपूर्ण कथा सुनाई। उसे सुनकर शिव जी ने मुझे डांट लगाई। शिव जी लगाए डांट नारद मुनि को। है मुनि, तुम्हें वो दुर्लभ महाप्रसाद मिला और तुमने वो सारा अकेले खा ली, मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं लाए। हमारे भक्त लोग भी ऐसे होते हैं कई बार, बहुत ट्रांसडेंटल होते हैं। मैं एक बार क्या किया, एक बहुत बड़ा खिरचोर गोपीनाथ का भोग प्रसाद जो है लेकर एक बेस में दिया। मैं इसलिए दिया था कि बेस में सारे भक्त पाएंगे, और वो जिसको दिया था मैंने वो पूरा खा लिया। अब पूरा खा गए। मैंने कहा, प्रभु आप, मैं समझ नहीं पाया, प्रभु आप पूरा कैसे खा लिए? तो बोले, वो तो मेरे भाग्य में था ना। बोले, वो मेरे भाग्य में था, मैं खा लिया। मैंने कहा, अरे गजब है ना। तो इसी प्रकार शिव जी पूछ रहे हैं, तुम्हें वो दुर्लभ महाप्रसाद मिला और तुमने वो सारा अकेले खा लिया, है? मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं लाए। अत्यधिक प्रेम सहित तुम मेरे दर्शन करने के लिए पुनः यहाँ आ गए। तुम उस दुर्लभ धन को यहाँ क्यों नहीं लाए? मुंह उठा के आ गए। कहने का मतलब वो मुंह उठा के आ गया दर्शन करने के लिए, प्रसाद नहीं लाए। शिव जी कह रहे हैं, शिव जी के वचन सुनकर मैं लज्जित हुआ और मैंने अपना सिर झुका लिया। मैंने देखा कि महाप्रसाद का कुछ अंश अभी भी मेरी अंगुली के नाखून में चिपका हुआ है। मैंने अपनी वो अंगुली शिव जी के समक्ष कर दी। मैंने महाप्रसाद का वो छोटा सा सूखा टुकड़ा प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अर्पण कर दिया। कितना दिया?
एकदम छोटा सा टुकड़ा, मतलब कहाँ पे लगा हुआ, ये नाखून पे ही उंगली में लगा हुआ थोड़ा सा है। और उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया है, तनिक भी संकोच नहीं किया कि पनीर कम दे रहे हो करके, है ना, पनीर का प्रसाद कम दे रहे हो, या है कि नहीं, पकोड़ा कम दे रहे हो, ऐसे नहीं बोले वो। उन्होंने पूरा थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया, तुरंत ही महाप्रसाद को अपने मुख में डाल दिए, तुरंत। इसलिए प्रसाद को ना इंतजार नहीं कराना चाहिए, प्रसाद को तुरंत ले लेना चाहिए, है कि नहीं। तब भी शिव जी ने हर्ष पूर्वक नृत्य करना आरंभ कर दिया। जैसे ही उनके कदम भूमि पर पड़ते, प्रत्येक कदम के साथ जमीन हिलने लगती। जैसे ही महाप्रसाद पाए तो शिव जी क्या थे, नाचने लगे। नटराज आप देखे होंगे हैं, तो नृत्य करने लगे और ऐसे नाचते थे पूरा धरती जो है वो हिल जाती। अत्यधिक प्रेम के कारण सुमेरु पर्वत भी टलमल करने लगा और धरती हिलने लगी। योगेश्वर शिव प्रेमा भाव से कांप उठे, उन्हें स्वयं का विस्मरण हो गया। उनके उनके भारी कदमों ने पृथ्वी को नीचे रसातल लोक तक ढकेल दिया। पृथ्वी भी जो है क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे चलने लगी। भगवान अनंत के फन भगवान कुर्म के की पीठ पर टिके थे। तो पहले कौन है, कुर्म है ना, कछुआ भगवान, और उनके ऊपर कौन है, जो ये अनंत है और उनके ऊपर ब्रह्मांड है। तो तो कछुआ कछुआ भगवान जो है, कुर्म भगवान, वो सोच रहे हैं क्या हो गया। अपने कवच में से अपनी गर्दन बाहर निकालकर कुर्म भगवान ने भगवान अनंत की ओर घूरते हुए देखा। क्या हो गया, आज वेट इतना क्यों ज्यादा क्यों है। हाथियों ने निर्दिष्ट दिशाओं में अपनी गर्दन मोड़ी और ब्रह्मांड रूपी बड़े कड़ाहे में दरार पड़नी प्रारंभ हो गई, दरार पड़ना प्रारंभ हो गया। शिव जी का भार सहन न कर पाने के कारण अस्त व्यस्त होकर पृथ्वी देवी उनके निवास की ओर दौड़ी। पृथ्वी जो है, पृथ्वी देवी परेशान हो गई। अब जो है क्या करना चाहिए, तो दौड़ने लगी। कहाँ पे, कैलाश में दौड़ने लगी। अपने दोनों हाथ जोड़कर पृथ्वी देवी कात्यायनी पार्वती माता के पास पहुंची और कहने लगी, नृत्य करते हुए शिव जी के भार के कारण मैं अपने प्राण खो दूंगी। यदि आप इस संसार की रक्षा करनी चाहती है तो कृपया उन्हें रोकिए। मैं देख रही हूँ कि संपूर्ण विश्व अव्यवस्थित होने वाला है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। पृथ्वी देवी के दुख भरे शब्दों को सुनकर पार्वती देवी तुरंत शिव जी के पास दौड़ी। प्रेम के अमृत रस से पूर्ण शिव जी नृत्य कर रहे थे। देवी ने कटु वचन बोलकर शिव जी को भावावेश से बाहर निकाला। शिव जी को जो है उनका भाव का अभाव कर दिया, कात्यायनी देवी ने। बाह्य चेतना में लौटने के उपरांत शिव जी अत्यधिक दुखी हुए। देवी पार्वती को देखकर वे कठोर चित्त होकर बोले, अरे बोल, क्या बोले, तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया। हे देवी, तुमने मेरी भावमय समाधि की भंग कर दी। समाधि भंग करना तो मेरी मृत्यु हो जाने के समान है। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर कोई मेरा शत्रु नहीं है। शिव जी कह रहे हैं, तुमने मेरे आनंद का विनाश क्यों किया। शिव जी के तब अति व्यथित शब्दों को सुनकर देवी पार्वती ने कहा, स्वामी कृपया पृथ्वी देवी की ओर तो देखिए, जो अब आपके समक्ष खड़ी है। आपके चरणों के दबाव ने इन्हें नीचे रसातल लोक तक धकेल दिया। ये भौतिक सृष्टि संहार की चरम अवस्था के बहुत निकट है, इसलिए मैं कटुता पूर्वक बोली। हे स्वामी, कृपया मेरे
अपराध को क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती को क्षमा कर दिया और पृथ्वी को विदा कर दिया। तब देवी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे स्वामी, कृपा करके मेरा संशय दूर कीजिए। प्रत्येक दिन आप कृष्ण प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करने में लीन होकर नृत्य करते हैं, परंतु आज पृथ्वी नीचे रसातल लोक में क्यों जा रही थी? आज आपका रूप करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा है। यह भौतिक ब्रह्मांड इतना तेज सहन नहीं कर सकता है। तो शिव जी का जो है रूप क्या हो गया? करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा है, मतलब इतना तेज है, कह रहे कि इस भौतिक ब्रह्मांड ये तेज को सहन नहीं कर सकता। आज आपने इतना अद्भुत असीम आनंद क्यों प्रकट किया? हे तेजस्वी नाथ, कृपया मुझे बताइए। शिव जी बोले, कृपा करके आनंदमय समाचार को सुनो। नारद मुनि ने मुझे भगवान नारायण का थोड़ा सा प्रसाद दिया है। भगवान विष्णु का प्रसाद अत्यंत दुर्लभ है। तीनों लोकों में इसे प्राप्त करना कठिन है। यह भगवान के होठों द्वारा स्पर्श किया गया अमृत है। यहाँ तक कि वेदों को भी भगवान के प्रसाद की महिमा का ज्ञान नहीं है। इवन क्या कह रहे हैं, वेद को भी पता नहीं है, है कि नहीं? वेद को भी पता नहीं है क्या है कि भगवान जी का प्रसाद का क्या महत्व है कि नहीं? मैंने भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद खाया है। आज इस शुभ क्षण में मेरा जीवन सफल हो गया है। नारद जी की कृपा से मैंने भगवान के महाप्रसाद का स्पर्श किया। इस प्रकार से शिव जी ऐसे शुभ यशप्रद अमृत वचन बोले। सुनी ठाकुरेर वाणी कहे महामाया, एत दिन जानिल तुम्हारो यत दया। अर्धे अंगे धर मोरे सकली कपट, कैतव पीरिति आजी हईल प्रकट। ए दिन एहन दुर्लभ महाप्रसाद पाइया, एकला खाइला देव आमारे ना दिया। पार्वती माता कहने लगी, कहे कि शिव जी के इन कथनों को सुनकर महामाया पार्वती देवी बोली, अब तक मैं यही सोच रही थी कि आप दयालु और उदार है। मैं तो यही, है ना, यही सोच रही थी मैं आज तक। आपकी यह सोच कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, केवल आपकी चाल थी। है? मेरे प्रति आपका प्रेम केवल दिखावा है, यह आज प्रकट हो गया है। इतना दुर्लभ महाप्रसाद पाकर आपने सारा स्वयं ही खा लिया। अरे कितना मिला था? थोड़ा सा तो मिला था, इतना सा मिला था, उसको आधा कैसे करके आपने मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिया। लज्जित होकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुम ऐसे महान धन को प्राप्त करने के योग्य नहीं हो। बोल दिए शिव जी, मुंह से निकल गया। इन शब्दों को सुनकर वे क्रोधित हो गई और बोली, मैं वैष्णवी नाम से पुकारी जाती हूँ, मैं भी भगवान विष्णु की सेवा भक्ति भाव से करती हूँ। साधु पुरुषों की सभा में खड़े होकर मैं व्रत लेती हूँ कि यदि भगवान विष्णु के हृदय में मेरे प्रति दया है तो मैं तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति को उनका महाप्रसाद दूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि कुत्ते तथा भेड़िए भी उस महाप्रसाद को प्राप्त कर लेंगे। पार्वती माता की जय। और उन्हीं पार्वती माता की कृपा से ही हम सब जैसे कुत्ता भेड़िया भी आज प्रसाद का मतलब भाग्यशाली हो रहे हैं प्रसाद पाने के लिए। नहीं तो हमारी क्या भाग्य थी, है कि नहीं? जो नारद मुनि 12 साल लक्ष्मी जी को सेवा करके उनको एक मुट्ठा मिला था, पर शिव जी को एक कण मिला था। तो पार्वती माता ने प्रतिज्ञा ले ली। देवी कात्यायनी की प्रतिज्ञा सुनकर वैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण तुरंत वहां आ गए। देवी आदर सहित खड़ी हो गई और भगवान को प्रणाम किया। आंसुओं से युक्त नेत्रों से उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं की। उनका हृदय अभिभूत हो गया। आह,
भरते हुए उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। अत्यधिक प्रसन्न चित्त होकर श्रील लोचन दास ठाकुर यह वर्णन कर रहे हैं। भगवान नारायण ने धीरे से कहा, देवी उदास मत होना, जो तुम चाहोगी वही होगा। तुम्हारी माया की रस्सी से प्रत्येक व्यक्ति अंधा हो गया है। तुम्हारी सहायता से ही मैं जन्म एवं मृत्यु के लोक का सृजन करता हूँ। तुम मेरी प्रथम शक्ति हो। तुम भक्ति के सत्य को जानती हो। तुम मेरी मूर्तिमान भौतिक शक्ति हो। मैं कभी भी तुमसे बाहर नहीं हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे बाहर हो। जिस कृपा के विषय में तुमने कहा, वो कृपा मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। हरि बोल। संपूर्ण विश्व शिव और गौरी को मेरे समान मानते हुए उनकी आराधना करता है। शिव एवं गौरी मेरे स्वयं के रूप में है। जब तुम प्रसन्न चित्त होते हो तो इस भ्रम को दूर कर देते हो कि तुम मुझसे स्वतंत्र हो। मैं तुम्हारे समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना महाप्रसाद बिना भेदभाव के सभी में वितरित करूंगा। उस महाप्रसाद की मधुर सुगंध द्वारा सभी जीव भौतिक जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे और अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देंगे। भगवान नारायण के वचनों को सुनकर देवी कात्यायनी बोली, यदि वास्तव में आपके हृदय में मेरे लिए तनिक भी दया है तो आपको अपने प्रसाद का उच्चिष्ट अवश्य देना चाहिए। तब संसार का प्रत्येक जीव उस प्रसाद को खाएगा। तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति उस प्रसाद को सरलता से प्राप्त कर सकेगा। समस्त सद्गुण रूपी रत्नों से सुशोभित भगवान नारायण ने कहा, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। मैं तुम्हें एक प्राचीन रहस्य बतलाऊंगा, ऐसा रहस्य जो बारंबार जन्म मृत्यु की ज्वाला के संपूर्ण भय को नष्ट कर देगा। और इसी प्रकार आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर हम मिलेंगे कल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील लोचनदास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य मंगल की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।